आवाज की दुनिया के दोस्तों, अहिंसा का नाश और विद्या की वृद्धि करने, सत्य को स्वीकार करने कराने और असत्य को छोड़ने छुड़वाने का संकल्प लेकर आर्य समाज आज भी धार्मिक अंधविश्वासों व सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपनी प्रबल आवाज उठाता रहता है। आर्य समाज अपनी जिन मूलभूत मान्यताओं व व्यवहारिक शिक्षाओं को लेकर समाज का सुधार का कार्य कर रहा है, वे निम्नलिखित इन मान्यताओं को अपने सामने रखते हुए आर्य समाज अपने विश्व कल्याण के मानवीय अभिमान में आपका सक्रिय सहयोग व समर्पण चाहता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनादि अनंत निर्विकार सर्वव्यापक अनुपम सर्वोधार और सृष्टिकर्ता आदि गुणों से युक्त है। मित्रों, एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर कभी सुअर, कच्छप, मछली व मनुष्य आदि का शरीर धारण कर अवतार नहीं लेता, इसलिए उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। ईश्वर के स्थान पर कल्पित देवताओं, देवी देवताओं एवं ऐतिहासिक महापुरुषों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना, उन्हें खिलाना पिलाना, झूला झुलाना, पंखे झूलना, धूप दीप दिखाना तथा सुलाना जगाना अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों तत्व अनादि हैं। शंकराचार्य का जीव ब्रह्मा पड़ता है। किसी भी प्रकार का कर्म कांड पाप कर्मों के फल को परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः इस भावना से किए या कराए जाने वाले सभी प्रकार पत्रकार को कर्म कांड अज्ञान के साधन है। इस श्रद्धा ईश्वरोपासना स्वाध्याय एवं सदाचार करते हुए जीवित माता पिता गुरुओं और वृद्धों की सेवा व सम्मान करना ही श्राद्ध है। मरे हुए लोगों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करा, दान दक्षिणा देना या स्थान विशेष पर जाकर पिंडदान गोदान आदि करने से पंडित जी तो सुखी बन सकते हैं, मृतकों की आत्माओं को कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग नरक कोई विशेष स्थान नहीं है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग और दुख विशेष का नाम नरक है। वे भी इस संसार विशेष का नाम स्वर्ग में शरीर के साथ ही भोगे जाते हैं। स्वर्ग नरक के संबंध से गढ़ी गई कहानियाँ केवल कुछ नाम के पंडितों के भरण पोषण के लिए बनाई है। मित्रों, मृतक मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर का दाह कर्म करने का पश्चात अन्य कोई कार्य नहीं रह जाता है। आत्मा की शांति या उद्धार के लिए करवाया जाने वाला गरुड़ पुराण आदि का पाठ या मंत्र जाप इत्यादि धर्म की आड़ लेकर अधार्मिक लोगों द्वारा किया जाने वाला प्रयोजित पाखंड है। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, पूजा जड़ पदार्थों का उचित रखरखाव है सदुपयोग ही उनकी पूजा है। तुलसी और पीपल आदि को नक्षत्र इत्यादि रोगों में लाभदायक है, अतः उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इनकी परिक्रमा करने या सूत लपेट कर नमस्कार आदि करने में अपना कल्याण या पुण्य मानना अज्ञानता है, पूजा नहीं। भक्ति एकांत में बैठकर भगवान चिंतन करते हुए उसकी दयालुता न्यायकारिता आदि गुणों का जीवन में धारण कर पवित्र जीवन जीने का नाम ही भक्ति है। लाखों के पांडाल लगाकर फिल्मी धुनों पर स्त्री पुरुषों को नचाना, झूम झूम कर गाना, तालियां बजा कर कीर्तन करवाना भक्ति नाम पर घटिया मनोरंजन है। वेद सब सत्य विधाओं का पुस्तक है। वेद ईश्वर का दिया ज्ञान है, इसलिए वेद की सृष्टि नियमों के अनुकूल है, अतः वेद स्वस्थ प्रमाण है। पुण्यात्मा हो, सत्संग प्रेमो, भाइयों बहनों, संसार के सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। मध्यकालीन पौराणिक ग्रंथों में परंपरा में स्त्री और शूद्रों को वेदाध्ययन से वंचित करना हमारे सामाजिक पतन का मूल कारण है। आज भी कुछ शंकराचार्य धर्माचार्य ऐसी आवाज रह रहकर उठाते हैं, उनको इसका उचित उत्तर दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, मध्यकालीन वेद भाषणों का उत्तमहदीर और सायन आदि द्वारा मंत्रों का श्राद्ध और अश्लीलता पूर्वक व्याख्या तथा पाश्चात्य कहानी द्वारा वेद के गढ़ों के गीत बनाना, सब उनमें लौकिक इतिहास सिद्ध करना दुर्माग्रह मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पंचमहायज्ञ
प्रत्येक गृहस्थ को यथासंभव प्रतिदिन निम्न 5 यज्ञ उत्तम कार्य करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ अर्थात निराकार ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए वेद शास्त्र आदि का स्वाहन व संध्योपासना, देव यज्ञ हवन अर्थात देव पूजा संगति करण एवं 5 पितृयज्ञ अर्थात माता पिता आचार्यों की श्रद्धापूर्वक सेवा सत्कार, अतिथि यज्ञ सदाचारी परोपकारी धर्मात्मा विद्वानों की सेवा व सहयोग के साथ अपने सतोपदेश प्राप्त करना, बल्कि दैव यज्ञ अर्थात पशु पक्षियों के लिए अन्न पानी का प्रबंध, गुरु और गुरु जीवन के साथ साथ करने में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः गुरु को प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित है। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।